विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी एवं विशेष अतिथि माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी की उपस्थिति में हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत सेंसेरिया के पौधों से करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेंसेरिया का पौधा न केवल वायु को शुद्ध करता है बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी सहायक है। साथ ही राष्ट्रीय पक्षी मोर के आकार का पौध पात्र हमारी सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति हमारे गहरे सम्मान को भी दर्शाता है। दीप प्रज्वलन अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक है। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का उद्घाटन करें। हंस वाहिनी गान गायिनी हो, हंस वाहिनी गान गायिनी, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, ज्ञान दायिनी, ज्ञान दायिनी। आज हमारा चिकित्सा विश्वविद्यालय 120 वर्षों की यात्रा पूर्ण कर चुका है। इस शुभ अवसर पर मैं छात्रों को किंग जॉन चिकित्सा विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। फोटो नीचे करो जरा। आज हमारा चिकित्सा विश्वविद्यालय इस विशिष्ट अवसर पर किंग जॉन चिकित्सा विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी से अनुरोध है कि वे हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें और चिकित्सा विश्वविद्यालय की 1 वर्ष की प्रगति और उपलब्धियों की आख्या प्रस्तुत करें।
धन्यवाद डॉक्टर अमिता। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, निदेशक IIT कानपुर, प्रो VC प्रोफेसर अभिजीत कौर, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अमिता जैन, सभा में उपस्थित कार्य परिषद के माननीय सदस्य, सम्मानित अतिथिगण, मिसेस अपर्णा यू, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सेवा निवृत्त शिक्षकगण, संकाय सदस्य, छात्रगण, कर्मचारीगण एवं मीडिया बंधु, आज इस 120वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पूरे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि अपने अति व्यस्तता के बावजूद भी हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था अपने शिखर पर है। आपके मार्गदर्शन के निरंतर सहयोग से इस चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। माननीय जी, आप द्वारा चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के लिए लागू की गई मानकीकरण की व्यवस्था एक ऐतिहासिक एवं अलौकिक निर्णय है, जो केवल प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की प्रगति के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के चिकित्सा संस्थानों के उत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। चिकित्सा विश्वविद्यालय में मानकीकरण के उपरांत विश्वविद्यालय को NMC के मानक के अनुसार तथा उपलब्ध बेड्स के अनुसार अतिरिक्त टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पद मिले हैं, जिसका परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय कर्मचारी कैडर्स की रिस्ट्रक्चरिंग करना संभव हुआ है। वर्तमान तक कर्मचारियों के 17 कैडर्स की रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए 470 कर्मचारियों को प्रमोट किया गया है, जो कि 10 सालों से निलंबित था। साथ ही साथ 1170 नए नर्सिंग ऑफिसर्स की त्रुटि रहित लिखित परीक्षा के माध्यम से निष्पक्ष नियुक्ति भी की गई है। इसके अतिरिक्त माननीय जी, आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से चिकित्सा विश्वविद्यालय में नए 70 मेडिकल एंड डेंटल फैकल्टीज तथा 31 नर्सिंग फैकल्टीज की भी नियुक्ति की गई है। प्रदेश सरकार के इस लोकहित मानकीकरण के निर्णय के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय का समस्त कर्मचारी वर्ग आपका आभारी है। माननीय जी, आपने चिकित्सा विश्वविद्यालय के विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए लगभग 6.5 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की है। प्रदेश सरकार की इस अपूर्व सहायता के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश सरकार ने मरीजों को उत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय को 50 करोड़ के स्थान पर इस वर्ष 23-24 में उपकरणों हेतु 300 करोड़ का बजटीय अनुदान दिया गया है, जिससे विश्वविद्यालय में हाई इक्विपमेंट्स खरीदना संभव हो पा रहा है।
जैसे कि हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, लीनियर एक्सेलरेटर, हाई एंड डीएसए लैब्स इत्यादि। चिकित्सा विश्वविद्यालय को इस वर्ष उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कार दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जो वायरोलॉजी रिसर्च लैब है उसको आईसीएमआर ने पब्लिक हेल्थ मेजर्स एवं एक्सीलेंस इन साइंटिफिक रिसर्च दोनों ही श्रेणियों में बेस्ट अवार्ड दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वित्त पोषित मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट को देश की प्रथम 3 मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स की श्रेणी में रखते हुए पुरस्कृत किया है। फिक्की ने इस संस्थान को वर्ष 2024 में ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर की श्रेणी में हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से अलंकृत किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब फिक्की ने चिकित्सा विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कृत किया है। आईसीएमआर द्वारा एमडी पीएचडी प्रोग्राम को बढ़ावा देने हेतु संपूर्ण प्रदेश में हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय को चयनित किया गया है और इसके अंतर्गत चिकित्सा विश्वविद्यालय के 3 चिकित्सकों को 50 लाख वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है एमडी पीएचडी करने के लिए। हमारे चिकित्सा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को एनएमसी ने अब नोडल सेंटर नामित किया है। माननीय जी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए शासन द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं को विश्वविद्यालय ने पूर्ण कर लिया है और हमारी अभिलाषा है इनका लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा हो। जैसे कि लारी कार्डियोलॉजी में 92 बेड का इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट और 2 कैथ लैब स्थापित हो गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज इससे पहले लारी कार्डियोलॉजी में केवल 12 बेड का आईसीसीयू था। सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटीज का निर्माण हुआ है जिसके तहत मरीजों को स्पाइन सेंटर, ऑर्थोप्लास्टी यूनिट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एवं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की सुविधाएं एक ही भवन में प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही इस सेंटर में प्रदेश का पहला बोन बैंक की भी सुविधा होगी। चिकित्सा विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार के कुछ अन्य परियोजनाओं के अनुमोदन प्राप्त हो गए जिसका निर्माण कार्य अब शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जैसे कि न्यू सर्जरी बिल्डिंग एवं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। चिकित्सा विश्वविद्यालय ने ट्रॉमा सेंटर के विस्तार की योजना को ध्यान में रखते हुए 500 बेड नवीन ट्रॉमा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव प्रदेश शासन को प्रेषित किया है, जिस पर शीघ्र ही सहमति प्राप्त होने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने महिला एवं नवजात स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टिगत एक एपेक्स सेंटर फॉर विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ का एक प्रस्ताव शासन को भेजा है। सीएसआर इनिशिएटिव्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी दूरदर्शी परिकल्पना एवं सहयोग से मरीजों के तीमारदारों के लिए पेशेंट रिलेटिव अकोमोडेशन हेतु ओएनजीसी से सीएसआर फंड प्राप्त हुआ है। ये 12 मंजिलों का भवन होगा जिसमें लगभग 1300 तीमारदार ठहर सकेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन से स्टेट ऑफ द आर्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए सीएसआर फंड मिला है। इस यूनिट का निर्माण शुरू हो गया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से सीएसआर के अंतर्गत कैंसर के उपचार हेतु 10 करोड़ के हाई क्लास इक्विपमेंट्स मिले हैं जो स्थापित हो गए हैं। हमने विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाने के लिए योजना तैयार की है जो सीएसआर फंड से वित्त पोषित होंगे। केजीएमयू में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं IIT कानपुर के सहयोग से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन, सिनर्जाइजिंग हेल्थ केयर विद इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप SIB शाइन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे पहले बैच के बायो डिजाइन फेलोज में 5 नए उपकरण डिजाइन किए गए हैं, जिनका पेटेंट भी किया है और साथ में इस तकनीकी के व्यापक इस्तेमाल हेतु इनका उत्पादन प्राइवेट कंपनी की मदद से कराया जा रहा है। KGMU में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा के कोलैबोरेशन से डेटा साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य मरीजों के डेटा को कलेक्ट एवं एनालाइज करते हुए भविष्य की चिकित्सा योजनाओं के लिए उपयोग करना है। प्रदेश सरकार द्वारा KGMU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेलीमेडिसिन की स्थापना की सहमति प्रदान हो गई है, जिसके लिए NHM गेट्स फाउंडेशन से वित्त